Hello everybody, this is Mamta. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So as you guys know, this is our day 2 of 30 days English learning challenge. I am super excited as usual and I expect the same excitement from you guys also. Alright, so without any further ado, let's start our today's video. So what we are going to learn today? Present tense. अब रुक जाओ, भागो मत, स्टे हियर. टेंसेस का नाम सुन के इतना डरो मत यार. टेंसेस आर सच अ ग्रेट थिंग. इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट टेंसेस, nobody can stop you to speak English. लिटरली एंड बिलीव मी, मैं टेंसेस बहुत ही ईजी तरीके से सिखाती हूँ. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने आज तक मुझसे टेंसेस सीखे हैं ना, उन्होंने कभी टेंसेस नहीं भूले. So let's start learning our present tense today, and I hope I'm audible and visible properly. So let me share screen here. And please, when it comes to sharing screen, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट प्लीज बेयर विथ मी टिल द एंड. आपके टेंसेस के ये जो प्रेजेंट टेंस में जो भी डाउट होंगे ना, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे. Now you can see this is the definition of present tense. We use the present tense to talk about things happening now, facts, habits and general truths. Okay? जब हमें हैबिट्स की बात करनी हो, जब हमें कोई चीज हो रही है, something is happening right now, then we use present tense. Alright? ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में: प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. देन प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डू डज का यूज करते हैं. ऑलराइट, और एस और ईएस का भी हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ही, शी, इट. ओके, जब भी ही और शी, इट की जब थर्ड पर्सन की बात आए तब हम वहां पे लगाते हैं एस और ईएस. ओके, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम हैबिट्स के लिए यूज करते हैं. ओके, जो भी आपकी हैबिट्स है, जो भी आपका रूटीन है, और किसी और का भी, आपका ही नहीं, एनीबडी, आप किसी की भी बात कर लो, सभी के रूटीन्स डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं. ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे फटाफट से एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर हम खुद से एग्जांपल बनाएंगे. ओके, सो मैं हर दिन पढ़ता हूँ, आई स्टडी एवरी डे. अब इसी को हमें नेगेटिव में करना है. I study every day. I do not study every day. I के साथ क्या आएगा? Do आएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, और अगर इसी को अभी हमें इंटरोगेटिव में बनाना हो तो हम कहेंगे Do I study every day? आपको करना है I take bath every day. I do not take bath every day. Do I take a bath every day? इस तरीके से सेंटेंस बनानी है आपको. लिटरली बाद में कुछ नहीं होगा, आप दोबारा ये वीडियो नहीं देखने वाले हो, मुझे पता है. अभी जब ये वीडियो बना रहे हो, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, डायरेक्टली राइट नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंस. ओके, नोटबुक में लिखो या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो, दैट्स अप टू यू. सेकंड नंबर सेंटेंस, वह सुबह जल्दी उठता है. ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अभी इसको मुझे नेगेटिव में बनाना है, तो नेगेटिव में क्या आएगा? डज आएगा साथ में. He does not wake up early in the morning. अभी इंट्रोगेटिव में does he wake up early in the morning? हो गया. नेक्स्ट, वे क्रिकेट खेलते हैं. दे प्ले क्रिकेट. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. डू दे प्ले क्रिकेट. हो गया. नेक्स्ट, मैं चाय नहीं पीता. आई डू नॉट ड्रिंक टी. क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? आई डू नॉट लर्न इंग्लिश. आई डू लर्न इंग्लिश. ओके, हर एक सेंटेंस के साथ आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव, ये 3 प्रकार के सेंटेंस बना ही लेने हैं डायरेक्टली. ओके, द लास्ट सेंटेंस, उसे यह पसंद नहीं है. शी डज नॉट लाइक इट. और उसे ये पसंद है. शी लाइक्स इट. क्योंकि जब ही और शी आता है तब उसके साथ ईएस जुड़ जाता है. यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, ही वेक्स अप. हम ये नहीं बोल रहे कि ही वेक अप, वी से ही वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग. स्पीकिंग में कैसे आएगा ये टेंस? When you are going to describe your routine, your brother's routine, your sister's routine, और हैबिट्स, your sister's habit, your father's habit, ये जब आप डिस्क्राइब करोगे ना, तब ये टेंस आएगा आपका प्रैक्टिकल स्पीकिंग में. ओके, ग्रामेटिकली सीख के इसको छोड़ नहीं देना है. We have to use it in our speaking part also. Okay, so write down the homework. होमवर्क आपको अपना रूटीन
लिखना है। नेक्स्ट टेंस वी हैव दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। आई एम, ही इज, शी इज, इट इज एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट इज किसी का भी नाम आ जाएगा, ममता इज, है ना, राहुल इज, ऐसे किसी का भी नाम। एंड देन आर, यू आर, वी आर, दे आर, स्टूडेंट्स आर, पीपल आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जब कोई प्रेजेंट में कोई चीज कंटिन्यूअस में हो रही है। आई होप यू आर प्रेजेंटली अवेलेबल ही। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है। ओके, यहाँ पे सेंटेंस रीड कर लेते हैं। आई एम रीडिंग नाउ, शी इज प्लेइंग, दे आर वॉचिंग टीवी, आर यू लर्निंग इंग्लिश। कंप्लीट। ओके, अभी आप 5 सेंटेंस बनाओ। राइट नाउ यू हैव टू मेक 5 sentences. What you are doing right now? I am holding my phone. I am listening you. You are teaching. I am sitting. My mother is making food in kitchen. इस तरीके से सेंटेंस आपको प्रैक्टिकल में बनाने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ही हैज, शी हैज, इट हैज एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जब किसी का नाम बताया हो तो वहां पे ममता हैज, राहुल हैज। ओके, इस तरीके से। नाउ हैव, नाउ हैव आ गया। हैव के साथ हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव एंड प्लूरल आ गया। प्लूरल में आ जाते हैं पीपल हैव, स्टूडेंट्स हैव, टीचर्स हैव, ऐसे आ जाएगा। ओके, सो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। सेंटेंसेस, लेट्स सी सेंटेंसेस हियर। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। Let's see sentences here now. So the first sentence is I have completed my work. I have completed my work. So अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर I have completed my work, completed का मतलब हो गया complete। So फिर ये past में क्यों नहीं आ रहा, ये present में क्यों आ रहा है? This kind of questions you have. I have completed my work मतलब मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। ओके, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। मतलब आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन टू यू। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने मेरा काम पूरा कर लिया था, ये नहीं कह रही। आई एम जस्ट सेइंग दैट मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। प्रेजेंट में मेरी जो काम की जो मेरा जो काम का स्टेटस है राइट नाउ, व्हाट ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया हुआ है, वह स्कूल जा चुका है। ओके, इस तरीके से आपको हिंदी पे इतना ध्यान नहीं देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ इंग्लिश ओनली। स्कूल जा चुका है, वह स्कूल से अभी आया नहीं है। वो जाने का काम कंप्लीट हुआ है बट स्टिल जो काम उसने जाने का किया है, दैट वर्क इज स्टिल रिलेवेंट इन अवर प्रेजेंट। सो दैट इज अवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम परफेक्ट होके भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंट से रिलेवेंट है। हम ऐसा बोलते हैं ना, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो कंप्लीट हो गया ना, तो आई हैव क्यों लगा रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि वो डिग्री, दैट एजुकेशन इज स्टिल रिलेटेड विथ अवर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव वॉच्ड दिस मूवी, हमने ये मूवी देखी है, हम ये मूवी देख चुके हैं। ओके, have you eaten food? Have you eaten food? She has not read the book. You can pause this video right now and make at least 2 to 3 sentences which comes in present perfect tense. Next tense is present perfect continuous tense. Any work you started, okay? You started that work and is still going on that work. That work is still going on. मैं 10 मिनट से वीडियो देख रही हूँ, 10 मिनट से वीडियो देख रही हूँ। ओके, सो टाइम भी आ रहा है, आपने देखने का काम शुरू किया था। ओके, 10 मिनट पहले आपने देखने का काम शुरू किया था। यू स्टार्टेड 10 मिनट्स अगो एंड नाउ स्टिल दैट वर्क इज गोइंग ऑन। ओके, सो 10 मिनट से वो काम चल रहा है। ऑलराइट, सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। She has been singing for an hour. They have been working hard for many days. Have you been playing cricket since morning? Now let me provide you sentence. I have been living in PG for 1 month. I have been shooting this video for 10 minutes.
I have been shooting this video for 30 minutes. I have been talking on call for 10 minutes. I have been watching your videos for 10 minutes. I have been following you for past 1 year. She has been eating food for 10 minutes. I have been waiting for you since morning. मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. देखा, इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम करता है. नाउ हियर योर प्रेजेंट टेंस कंप्लीटेड. यू कैन सी, ये स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज योर होमवर्क. अगेन दिस इज योर सेकंड होमवर्क. ओके, फर्स्ट होमवर्क मैंने क्या दिया था? आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट डाउन योर रूटीन and this is your second homework. Take a screenshot and what do we say this in English? You have to write down that in your comment section. So here we have completed our present tense. I hope you have understood this. Now grammar part we have completed. Now it's about our speaking part. Speaking is must after learning this grammar. इतना मैंने डीप में नहीं सिखाया आपको. आई जस्ट वॉन्टेड कि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कोई काम का स्टेटस बताने के लिए करते हैं. ओके, मतलब कोई काम हो चुका है बट स्टिल दैट वर्क इज़ रिलेटेड इन योर प्रेजेंट, सो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसमें हम कितने समय से कोई काम कर रहे हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. आई होप इतना सब क्लियर है आपके दिमाग में. लिटरली बहुत मेहनत लग रही है ये सारे वीडियोस बनाने में. अभी एडिटिंग में तो मुझे पता है और भी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है बिकॉज आई एडिट माई वीडियोज़ फ्रॉम माई फ़ोन, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आई हैव माई लैपटॉप बट आई जस्ट डोंट डू, आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट हैबिचुअल विद दैट, सो आई जस्ट डोंट डू विद दैट. नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स हियर. वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है अभी. लिसन टू मी हियर. We are going to do now speaking practice. Now some of the people they will say that we can learn speaking directly from speaking. Why we have to learn this grammar? देखो, clarity के लिए, yes, no doubt you can go for speaking also directly, but I am telling you this from my experience. If you start directly speaking, okay, zero knowledge है आपके पास, and if you start speaking directly तब आप मिस्टेक करते हो. फ्यूचर टेंस आ जाता है आपका प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट चला जाता है पास्ट में, पास्ट आ जाता है प्रेजेंट में. इस तरीके से आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो और वो मिस्टेक्स फिर आपकी आदत बनने लग जाती है. ओके, ऑलवेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई डू यू से आई डिड. ओके, सो यू मिक्स. इसलिए मैंने ये थोड़ी सी मतलब आपको नॉलेज देना ज़रूरी समझा ताकि आपके पास ये नॉलेज हो तो आप आगे जाके ज़्यादा मिस्टेक्स ना करो. ओके, नाउ यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट प्रेजेंट टेंस. बेसिक तो नहीं, वैसे तो मैंने सारा ही बता दिया है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं गई मैं ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे. लेट्स डू स्पीकिंग प्रैक्टिस. अभी अगेन आपके पास ये क्वेश्चन है कि यार हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम किससे स्पीकिंग प्रैक्टिस करें? चैट जीपीटी है. चैट जीपीटी सबका साथी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर चैट जीपीटी इन माई लैपटॉप. ओके, सो मुझे और कोई डायरेक्शन समझ ही नहीं आई कि कौन से डायरेक्शन में फ़ोन रखूँ और ये मेरा लैपटॉप रखूँ. सो आई जस्ट चूज़ दिस डायरेक्शन और आई थिंक यू आर एबल टू सी दैट. सो चैट जीपीटी आपको अपने फ़ोन में भी आप ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं. एंड देन दिस इज़ द वाइट आइकन. ये वाइट आइकन ये जो है ना, ये आपको फ़ोन में भी मिल जाएगा, लैपटॉप में भी मिल जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर एंड चैट जीपीटी इज़ गोइंग टू स्पीक एंड आई एम गोइंग टू स्पीक. तो जो भी मैं प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ चैट जीपीटी को वही प्रॉम्प्ट्स आपको भी देने रहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. हेलो चैट जीपीटी, गुड मॉर्निंग. Good morning. I hope you're doing great today. How can I help you out? I'm doing fantastic, and right now I'm shooting a video about present tense and I'm teaching present tense to my students. Okay, so grammar part I have completed. Now it's about speaking part because we have to practice also our present tense in order to speak them, in order to learn speaking. So now I want that you help me.
Absolutely. I'd love to help with that. You can do some speaking practice exercises that focus on the present tense. Just let me know how you'd like to start. We can do some prompts, have a conversation, or even role play scenarios. Let me know what works best for you. Okay, let's just start from basic exercises or let's just start from small topics. You just give me small topics related to present tense. Okay, and I am going to reply. Perfect. Let's dive in. I'll give you a simple prompt and you can respond using the present tense. For example, I might say, tell me what you do every morning. And you can respond with something like, I wake up at 7 a.m. and have breakfast. Let's get started. Here's your first prompt. What do you usually do on weekends? Okay, wonderful. This exercise is wonderful, and I am pretty sure this is going to help my students out there. I mean, my viewers out there. Okay, so your question is what I do usually on my weekends. Okay, so on my weekends, I wake up late. Yes, because usually on my weekdays, I always wake up early around 5 o'clock, 6 o'clock, in between that. And on weekends, I prefer that I wake up late and I give proper rest to my body and to my mental health also. Then the moment I wake up, I always crave for my workout because nowadays I have started doing the workout regularly. So I do workout, then I take breakfast, then I go for bath, then I take bath, and then after that I come and I plan some script or recording videos and all. Yeah, I think I spoke a way more about it. You did great. You naturally incorporated the present tense and your response was really clear. Plus, you gave a lot of detail, which is perfect for practicing. If you like, we can keep going with more prompts or even focus on different kinds of present tense, like the present continuous or present perfect. Just let me know. Yeah, we can go for that also, but let me know that if I made any mistake while answering this question. Of course, overall, you did really well. You used the present tense really effectively, and your examples were clear and natural, so you're definitely on the right track. Let me know if you want to practice more or focus on specific areas. Okay, great feedback you have given me so far. Now let me know any other exercises which we can do to learn present tense. Absolutely. One fun exercise is to do short, spontaneous storytelling. You can pick a picture or a scenario and describe what's happening using the present tense. Another idea is to have quick Q&A sessions where I ask you questions and you answer in the present tense. We can also do role plays where we simulate daily activities like ordering food or making plans, all in the present tense. Let me know which one sounds interesting and we can dive right in. Okay, there are a lot of activities. So these activities are going to help my students. So if they want to do any kind of activity in that, so they can use the ChatGPT in their phone and they can do it. Okay, so now I am going to wind up this video because it's becoming a way more long. Okay, so if it becomes a really long video, then it takes a lot of time to edit and then upload and all these things. I know guys, I promised to upload videos 11 o'clock, but these days I'm literally swamped with a lot of tasks and I have interviews. As you know that I prepare for cabin crew interviews, so I have lot of tasks in my to-do list these days. Right now it's, you can see, 1 o'clock already. Let's see how much time it takes to edit this video and then upload this video. All right, I hope present tense is clear in your mind. The fundamental of present tense is clear. होमवर्क करना मत भूलना. ओके, एंड वेन एवर यू फील स्टक कि यार प्रेजेंट टेंस में ये वाली चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कमेंट कर लेना बेझिझक. आई एम हियर टू रिप्लाई. ओके, एंड प्लीज़ फॉलो इन योर speaking part. Okay, yesterday I uploaded video about introduction. I received a lot of comments that great, nice, this, that. Thank you so much for that you guys are appreciating my work. But I will appreciate it more if you guys provide your introduction below that video.
Okay, I'm going to appreciate more if you do that. Again, you visit that video, comment below, राइट डाउन योर इंट्रोडक्शन, ताकि मुझे समझ में आए कि आप सच में चैलेंज को लेके सीरियस हो और यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस चैलेंज. ओके, और आज ये सेकेंड डे में क्या सीखा है हमने? प्रेजेंट टेंस सीख लिए हैं हमने. अब प्रेजेंट टेंस का मैंने होमवर्क आपको दे दिया है. दैट होमवर्क ऑल्सो आई नीड इन कमेंट्स. ऑल राइट, दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज day 2. I hope you are doing speaking practice and taking this challenge seriously. Bye bye.